नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में अब भगवान कृष्ण बोलेंगे। और भगवान कृष्ण क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, पिछले श्लोक में उन्होंने अर्जुन को कहा था हे भारत, उसके आगे की बात अब भगवान कृष्ण कहते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया था और उससे पहले अर्जुन बार बार बोल रहे थे कि रथ को स्थापित कर दीजिए और मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो मेरे से युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, कौन है जो मेरे सामने युद्ध करने आए हैं, सामने वाले पक्ष में कौन है। अर्जुन बार बार कौन है मेरे साथ युद्ध कौन करना चाहता है, इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट कर रहे थे। और इसी के उत्तर में जो कृष्ण भगवान ने कहा है कि कुरुओं को देखो, इन सारे एकत्र, इन सारे कुरुओं को देखो, पश्यैतान, इन सबको देखो, कृष्ण भगवान ने कहा फिर अर्जुन को, और कुरुओं को देखो, कुरुनिधि। जब कुरुओं को कह दिया तो हमें एक बात का स्मरण होना चाहिए कि अर्जुन और दुर्योधन, पांडु और धृतराष्ट्र, ये दोनों कुरुवंशी हैं। इनके जन्म की जो भी घटना रही हो, परंतु ये जो वंश है पूरा, ये कुरु के वंश का है और इसीलिए वो कौरव कहलाते हैं। और ये पांडु के पुत्र होने के कारण पांडव हैं, परंतु वैसे ये भी कौरव ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण भगवान ये जो कुरु शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन को बताने के लिए, तो उसके कई अर्थ हैं। उसमें से एक ये भी है कि हे अर्जुन, जो तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन आया है, तो वो सामने कुरु ही है, तुम्हारे ही लोग हैं वो। साथ ही भगवान कृष्ण जो एक हो सकता है कि एक संदेश ये भी देना चाहते हो कि देखो सामने कुरु लोग हैं, सामने कौरव हैं, तुम पांडव हो, तुम्हें जो संघर्ष करना है वो तुम्हें अपने बल पर करना है। वो कुरुवंश की जो बात थी, जो कुरुवंश का गौरव था, वो उन लोगों के साथ है, राज्य उनके पास है, संघर्ष तुम्हें करना है। देखो उन कुरुओं को जो एकत्र हुए हैं तुमसे युद्ध करने के लिए, और तुम कुरु होते हुए भी तुम जो है आज पांडव कहलाते हो और वो कौरव हैं। कृष्ण भगवान जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे ना जाने कितने अर्थ हो सकते हैं। हमारी सीमित बुद्धि से हम जितना सोच सकते हैं उतना ही सोच सकते हैं, जितनी भगवान प्रेरणा देगा उतना ही विचार हम कर सकते हैं, इससे अधिक हमारे वश की बात नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से अर्जुन को कहा तो अगले श्लोक में फिर अर्जुन ने क्या किया, अगले श्लोक में क्या होता है, इसका विचार अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।